हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि सबके सब अच्छे होंगे। ठीक है, आज डे 2 है हमारा द कम्युनिकेशंस और देखते हैं कि क्या होता है। आप सबका स्वागत है द स्टडी गाइड। लेट्स सी व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। इफेक्टिव कम्युनिकेशंस मींस योर मैसेज इज क्लियरली टू अंडरस्टैंड बाय द रिसीवर। आप जो भी मैसेज करते हो, जो भी आप किसी चीज को इन्फॉर्मेशन देते हो या कुछ भी प्रोवाइड करते हो, वो आगे वाले को क्लियरली अंडरस्टैंडिंग एंड समझ में आना चाहिए आपने क्या कहा है। जैसे यहाँ पे लिखा है यू से समथिंग, ठीक है, बट पर्सन डजंट अंडरस्टैंड। आपने कुछ बोला, आपकी बात पर्सन समझ नहीं पाया, आप कहना क्या चाह रहे थे, आपका कहने का पॉइंट क्या था। समटाइम यू आर स्पीकिंग डबल मीनिंग, तो उस टाइम पे भी कभी कभी विजन्स कुछ और होते हैं और आगे वाले कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, और यहाँ पे अनदर कि यू से दे क्लियरली दे अंडरस्टैंड, मतलब आपने कुछ बोला तो आगे वाले प्रॉपर तरीके से समझ गए, आपको मतलब रिसीवर होता है। अब देखते हैं इसके जो मेन एलिमेंट है। मैंने पहले बोला था, पहले इंट्रोडक्शन बताया था कि एलिमेंट होते हैं। अब इसके एलिमेंट देखते हैं क्या होते हैं। एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशंस क्या है? एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशंस, देयर आर 3 एलिमेंट्स ना। कौन सा? सेंडर होता है, मैसेज, रिसीवर। सेंडर क्या होता है कि सेंड करता है, कोई चीज भेजता है, सेंड करता है कि किसी चीज को सेंड करता है वाया वॉइस, ओके, मेल, और क्या बोल सकते हो कि मेल हो गया, दिस काइंड ऑफ थिंग से वो शेयर करता है। ठीक है, रिसीवर क्या होता है कि मैसेज होता है जो फॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है और आइडिया होता है, डेटा होता है, कि जो काइंड ऑफ डेटा होता है जो हम सेंड करते हैं। जैसे मैं आपको कुछ टीच कर रहा हूँ तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या, कम्युनिकेशन, और रिसीवर क्या, वो सुनता है, उसको समझता है, प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। तो मैसेज वही होता है कि इंफॉर्मेशन होता है, आइडिया होता है, डेटा भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, डेटा भी हो सकता है। और क्या होता है द रिसीवर, रिसीवर द पर्सन हु रिसीव अंडरस्टैंड द मैसेज। अब सेंडर होता है सेंड किया, ठीक है, रिसीवर होता है रिसीव करता है प्रॉपर तरीके से, वट एवर यू सेंडिंग द मैसेज है, दे विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली, उन्हें समझने में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दिया है जैसे टीचर्स सेंड, और लेसन क्या होता है, मैसेज होता है, स्टूडेंट, रिसीवर होते हैं जो समझ पाते हैं। ठीक है, क्लियरिटी इन द कम्युनिकेशन, रूल ऑफ क्लियरिटी क्या होता है कि जो यूज अ सिंपल वर्ड, प्रॉपर तरीके से एक सिंपल वर्ड में बोलो। हाँ, स्पीक स्लोली होता है, अवॉइड कंफ्यूजन सेंटेंस, वही बात हो गई कि प्रॉपर तरीके से बात करो, मतलब बोलते हैं लेस वर्ड में टॉक करो कि एकदम शॉर्ट हो, सिंपल हो। और क्या बोलते हैं, स्पीक स्लोली, ट्राई करो, ट्राई स्पीक स्लोली होना चाहिए। ठीक है, और स्पीक स्लोली होना चाहिए। अवॉइड द कंफ्यूजिंग सेंटेंस, मतलब होता है डबल मीनिंग में बात करना, कि कोई वर्ड यूज कर रहे हो, आगे वाले को समझ में नहीं आ रहा है, तो ट्राई करना कभी भी। ये सब जो होते हैं, ये जो एलिमेंट है 3 ना, ये प्रॉपर तरीके से एक्चुअल बिल्ड करते हैं कम्युनिकेशन की। जो सेंडर होता है प्रॉपर तरीके से क्या सेंड कर रहा है, क्या कहना चाहता है, और रिसीवर होता है जो समझ पाता है कि क्या आगे वाला जो कह रहा है वही जो मैं समझ रहा हूँ वही प्रॉपर तरीके से कहना चाह रहा है क्या। तो ये होता है कि जो 3 मेजर एलिमेंट है जो कि कम्युनिकेशन को रियल बिल्ड करते हैं। यहाँ पे भी वही हुआ, अवॉइड द कंफ्यूजिंग सेंटेंस, कंफ्यूजिंग सेंटेंस नहीं होना, प्रॉपर तरीके से सिंपल वर्ड यूज करो। हाँ, कंफ्यूजिंग वर्ड ना हो, डबल मीनिंग में कोई चीज ना बोलो। ठीक है, आई एम कमिंग, कमिंग, मैं आ रहा हूँ, ठीक है, इट्स ओके, ऐसे मतलब प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। तो प्रॉपर तरीके से वर्ड यूज होना चाहिए। एग्जांपल से आई एम गोइंग टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग्स, क्या कर रहे हो तुम, पर्टिकुलर थिंग्स क्या करोगे। कुछ यहाँ पे बता रहा है क्या, पर्टिकुलर थिंग्स नहीं बता रहा है, बट आई विल डू वर्क टुडे, मैं आज काम करूंगा। ये प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन है, मतलब कि आज मैं काम करूंगा, आई विल डू दिस वर्क टुडे, आज ये काम करूंगा मैं। ठीक है, देखते हैं नजर। कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेशंस। अब कॉन्फिडेंस क्या होता है कि कैसे अपने आप को बूस्ट करें। बूस्ट मतलब क्या, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, किसी के सामने खड़े हो तो प्रकार अपनी बातें प्रॉपर तरीके से रख पा रहे हो। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस स्पीक विदाउट फियर एंड हेसिटेशन। क्या होता है विदाउट फियर एंड हेसिटेशन, मतलब बिना डरे और बिना किसी चीज को सोचे आप किसी चीज से बिल्ड कर पा रहे हो, किसी से बात कर पा रहे हो, तो होता है कॉन्फिडेंस। कैसे होता है, मेंटेन आई कॉन्टेक्ट। ये जो ये 3 चीजें ये होती वर्बल होती कम्युनिकेशन, सॉरी नॉन वर्बल होती है, जो कि हम आगे देखेंगे। ठीक है, स्पीक क्लियरली, प्रैक्टिस रेगुलरली। और क्या होता है, मेन होता है आई कॉन्टेक्ट, तब प्रॉपर तरीके से एक नॉर्मली आई कॉन्टेक्ट रखो। जैसे बोलते हैं कामली रहना चाहिए, ज्यादा ऐसा नहीं कि एग्रेसिव हो कि एकदम ताड़े ताड़े देख रहे हो, ऐसे नहीं। स्पीक क्लियरली, एकदम प्रॉपर तरीके से बोलो, कहीं कि ऐसा ना हो कि आप जो बोलना चाह रहे हो आगे वाले समझ ही नहीं पा रहे, आप कंफ्यूज हो खुद ही बताने में कि क्या मीनिंग हो सकता है। तो कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से आप एक्सप्लेन करो आगे वाले को। जब भी स्पीक कर रहे हो, बोल रहे हो, तो आप प्रॉपर तरीके से बताओ कि इसका मीनिंग यही होगा, इसका मेरे कहने का पॉइंट यही था, तो प्रॉपर तरीके से आगे वाले समझ पाएगा। जो रिसीवर होता है, आप सेंडर हो सकते हो ना, स्पीकर क्या है, सेंडर है कि जो बोलता है।
और जो रिसीवर होता है उस लिसनर होता है, वो जो सुनता है प्रॉपर तरीके से लिसन करता है। तो रिसीवर ऑलवेज लिसनिंग पे रहता है, प्रॉपर तरीके से लिसन करना आना चाहिए। पता चला वो लिसन ही नहीं कर रहा है तो रिसीवर का भी मतलब लॉस है। तो रिसीवर ऑल टाइम लिसन ही करना चाहिए प्रॉपर तरीके से। हाँ, जो स्पीकर है जो बोल रहा है आगे वाला तो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, स्पीक क्लियरली, यही होता है। प्रैक्टिस रेगुलरली, आप डेली प्रैक्टिस करो। फ्रंट ऑफ मिरर बोलते हैं, फ्रंट ऑफ मिरर के सामने आप प्रैक्टिस करो कि आप बात करो अपने आप से कि हाँ आई एम गोइंग टू डू एंड आई वाज दैट एंड राइट नाउ आई विल बिल्डिंग दैट थिंग्स। ऐसे आप अपने आप को बता सकते हो कि मैं पहले क्या था, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं फ्यूचर में क्या करूंगा। डेली आप प्रैक्टिस करो। एक बोलते हैं मिरर रखो सामने, मिरर के सामने अपनी फेस से अपने आप से ही बात करो। ये होता है प्रैक्टिस रेगुलरली। आप डेली अगर हैबिट बनाओगे और प्रैक्टिस करोगे तो आपको रियली कॉन्फिडेंस बूस्ट होगी, जिससे कि आप कहीं प्रेजेंटेशन दोगे, कहीं किसी के सामने खड़े रहोगे, 100, 2,000, 10,000, कितनी बिलियन ऑफ पीपल के सामने भी खड़े रहोगे तो आप कॉन्फिडेंसली आप बात कर पाओगे। ठीक है। कॉमन मिस्टेक इन कम्युनिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? स्टूडेंट ऑप्टेन मेक दिस मिस्टेक्स। कब क्या करते हैं? स्पीक टू फास्ट। क्या करते? बहुत जल्दी बोलते हैं, उनको घबराहट रहती है अंदर से, मतलब बोलते हैं ना कि पैनिक रहते हैं कि नहीं भाई नहीं, फटाफट बोलो मेरे को डर ऐसा लग रहा है। तो डर नहीं होना चाहिए, फियर नहीं होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से स्पीक करो। बोलते हैं ज्यादा स्लो भी मत रहो, ज्यादा फास्ट में हो, मीडियम में आप टीच करो। और जैसे मैं हूँ तो नॉर्मली टीच कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कि फास्ट बोलूँ तो आपको समझ में नहीं आए। मैं विद इन अ मिनट पूरा पीपीटी उड़ा सकता हूँ, बट ऐसा नहीं, प्रॉपर तरीके से किसी को हो रहा है तो आप प्रॉपर तरीके से बोलो। कभी फास्ट स्पीक नहीं करना चाहिए कि नहीं फटाफट कोई चीज को बोलो तो आगे वाले समझ ही ना पाए कि मीनिंग क्या था, कहना क्या चाह रहे थे, कुछ नहीं। ठीक है। ले ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है कि कमी हो जाना किसी चीज की। किस चीज की कमी होती है? आई कॉन्टेक्ट नहीं रख पाओगे, आपकी बॉडी पोस्चर सही नहीं रहेंगे, हाँ आप सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है कि मतलब कमी हो जाना। तो कमी इसी सबसे रीजन होता है कि आपका आई कांटेक्ट नहीं है, आप प्रॉपर तरीके से बात नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर डर है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर सेंडर हो, आप स्पीकर हो तो आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए, आई कांटेक्ट, हैंड पोस्चर्स होनी चाहिए, सब मतलब मिक्सअप नहीं होना चाहिए कि प्रॉपर तरीके से। तो किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से आप खड़े रहो, स्ट्रेट खड़े रहो, ऐसा नहीं लूज मूज खड़े हो, हाँ ढीले विले खड़े रहोगे तो ऐसा नहीं होता। कहीं भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, कम्युनिकेट नहीं होता कि आप किसी से बात ही करो। कभी कभी होता है कि आप कभी अपना प्रेजेंटेशन देते हो, कॉलेज वगैरह में रहते हैं, कहीं भी जाते हो तो आप प्रेजेंटेशन देते हो, आप जॉब पे हो तो प्रेजेंटेशन देना होता है। हाँ कि इन फ्यूचर आपने लास्ट मंथ में क्या किया, अभी फ्यूचर में क्या प्लान कर रहे हो कंपनी से रिलेटेड। तो ये होता है कि जब आप ये सब बिल्ड करोगे ना तो ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है ना, कभी कभी कमी नहीं होगी, तो आप प्रॉपर तरीके से बिल्ड कर पाओगे। यूजिंग डिफिकल्ट एंड अनक्लियर वर्ड, वही बातें हो गई कि कोई वर्ड ऐसा होता है कि जो आगे वाला समझता है, तो सिंपल वर्ड में बात करो। सिंपल बात करोगे तो सिंपल आगे वाला समझ पाएगा। अनक्लियर वर्ड क्या होता है कि वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता है आगे वाले को, तो जैसे आप ही नहीं समझ पा रहे हो कि कहना क्या है, तो वही प्रॉब्लम हो जाती है ना कि आप कहना क्या चाहते हो, आगे वाला समझ नहीं पाता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से आप एक्सप्लेन करो ताकि आगे वाले भी समझ पाए। क्लियर वर्ड यूज करो, कभी ऐसा ब्रेक नहीं हो कि आप एक ही वर्ड है उसको ही ब्रेक करके बोल, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से बात करो। कोई भी चीज होता है आप जब करते हो, ये सब क्या है, मिस्टेक्स है। नो मेंटेनिंग आई कॉन्टेक्ट, मेन मेजर अपना सबसे बड़ा है कि आई कॉन्टेक्ट। जब कोई प्रश्न करता है, तो जब कोई क्वेश्चन करता है तो आप उसी से बात करो। उसका आपका आई कॉन्टेक्ट, उसका आई कॉन्टेक्ट एक दूसरे से प्रॉपर तरीके से मैच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं उसने क्वेश्चन किया मैं सबको बता रहा हूँ, नहीं भाई। उसने आई कॉन्टेक्ट का मीनिंग एक ही एग्जैक्टली क्या होता है पता है? मैं बताता हूँ। आई कॉन्टेक्ट मतलब क्वेश्चन, जो क्वेश्चन होते हैं जो आस्क करता है, पूछता है अपने से, उसको ही रिप्लाई देना होता है मुझे आई कॉन्टेक्ट के थ्रू। आई कॉन्टेक्ट के थ्रू इन द सेंस ऑफ कि आप तरीके से बात करो कि ऐसा लगे कि हाँ इन्होंने क्वेश्चन किया तो मैं इनको ही उत्तर दे रहा हूँ, मैं बाकी लोगों को नहीं दे रहा हूँ। बिकॉज उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ सबको एक्सप्लेन करो, नहीं, एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने पूछा तो उनको प्रॉपर तरीके से। आई कॉन्टेक्ट का मीनिंग वही होता है कि आई कॉन्टेक्ट वैसे रखो। ये भी एक होता है नो मेंटेनिंग आई कॉन्टेक्ट, सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग, डू नॉट फॉरगेट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप कि आपको समझा रहेगा कंसेप्ट। ठीक है, कोई इशू रहेगा तो आप कमेंट कीजिए, मैं और अपडेटेड वर्जन लाऊंगा। बट एक्चुअल में इस पूरे पीपीटी में यही था कि एक सेंडर होता है किस प्रकार से सेंड करता है, अगर रिसीवर होता है कैसे रिसीव करता है, कोई मैसेज होता है तो कैसे रिसीव करता है। ठीक है, और बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, लव यू।